15 साल बीत गया, कोई सरकार आया तो ये नहीं देखा कि पब्लिक है पौनी में कि नहीं है। सिर्फ वोट मांगने का समय हुआ तब खोजता है कि बूथ भी है। हम लोग को अगर रोड का विकल्प नहीं होगा, हमारा बाल बच्चा का सुखी कैसे हम लोग को बाल बच्चा पढ़ेगा, कैसे हम लोग को बाल बच्चा ट्यूशन जाएगा, स्कूल जाएगा। इसका अगर नहीं होगा तो हम लोग बूथ बहिष्कार करेंगे। 2025 में सरकार बदलाव चाह रहे हैं। आ जा रहा है 2025 फिर से बदलाव दूसरा ना नीतीश ने टीएसपी घोषणा करते हैं कि 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी को मिलेगा। सारा झूठ है। ये गलत है, ये घूस दे रहा है, पब्लिक को घूस दे रहा है कि किसी तरीके से हमारा फिर सरकार बन जाए। गोरा बरा में क्या गोरा बोरा में चाहेंगे जो बढ़िया कैंडिडेट है उनको टिकट दिया जाए, जो हम लोग का विकास देखे। दोस्तों, बिहार में चुनाव का संग्राम चल रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि बिहार में महागठबंधन और न ही एनडीए गठबंधन अब तक अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया है। लेकिन इसी बीच नेपाल से पूरे बिहार में जो बाढ़ का कहर मचा, क्यों मचा? 20 साल से वो सरकार बिहार में विराजमान है, सत्ता पे है, लेकिन उसके बावजूद भी बाढ़ का अस्थायी निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? दोस्तों, इस समय मैं हूं गोड़ा बड़ाम विधानसभा क्षेत्र में, और गोड़ा बड़ाम विधानसभा क्षेत्र दियारा क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो स्वर्णा सिंह है, जो बीजेपी से है। हालांकि आपको स्वर्णा सिंह के बारे में बता दें कि स्वर्णा सिंह पहले वीआईपी से चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, बाद में ये लोग जो है भाजपा की सदस्यता ले लिए। तो वर्तमान जो यहाँ की विधायिका है वो स्वर्णा सिंह है, जो अभी बीजेपी के साथ है। दोस्तों, गोड़ा बड़ाम के साथ साथ बिहार की भी स्थिति जस की तसी बनी हुई है। अपने कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि थोड़ी सी तस्वीर दिखा दें कि एक तरफ वो भी पौनी और ये भी पौनी, दो भाग में बटा हुआ है गोड़ा बड़ाम का पौनी, और पौनी पंचायत भी है जो गोड़ा बड़ाम का हिस्सा है, किरतपुर प्रखंड में पड़ता है। तो दोस्तों, इस समय मैं गोड़ा बड़ाम विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे सामने एक नौजवान है, युवक हैं, जो नाव के सहारे हमें अपने गांव की तरफ ले जाना चाहते हैं, वहां का दृश्य दिखाना चाहते हैं, वहां क्या कुछ है, क्या हकीकत है, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला यहाँ के लोगों को, वो दिखलाना चाहते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं, जो विधायिका है, उन्होंने कितना काम किया है जिससे? सर, आज तक 15 साल बीत गया, कोई सरकार आया तो ये नहीं देखा कि पब्लिक है पौनी में कि नहीं है। सिर्फ वोट मांगने का समय हुआ तब खोजता है कि बूथ भी है, नदी भी है, वोट भी लेना है। वोट लिया और अपने अपने गांव चला गया। आज तक पौनी आकर के कोई नहीं देखा है कि पौनी का आदमी मर रहा है कि जी रहा है। एक पुल भी दिया तो ऐसे जगह पुल दिया जिसका कोई इस मोहल्ले से, इस बूथ से, इस स्कूल से कोई उसको मतलब हो, कोई रास्ता हो। आज तक इतना रोड बना है, सड़क बना है, एक नहीं पुल बना है, नहीं पुलिया बना है। इस 70-100 घर का आबादी है, उसमें आज तक कोई नेता, मुखिया से लेकर के विधायक तक, एमपी तक, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो आज तक पौनी 2 नंबर वार्ड में देखने के लिए आया है कि पौनी 2 नंबर वार्ड जिंदा है कि मर गया। कैसे आएगा? वो तो पानी से घिरा हुआ है। नेताजी तो आएंगे सिर्फ वोट के लिए ना, नेताजी कैसे आएंगे आपके पास में? उसको वोट चाहिए, पब्लिक नहीं चाहिए। फिर क्या जवाब मिलेगा? 2025 का चुनाव सर पे है और यही मौका है आपके पास में, क्या होगा इस बार? हम लोग को अगर रोड का विकल्प नहीं होगा, हमारा बाल बच्चा का सुखी कैसे हम लोग को बाल बच्चा पढ़ेगा, कैसे हम लोग को बाल बच्चा ट्यूशन जाएगा, स्कूल जाएगा। इसका अगर नहीं होगा तो हम लोग बूथ बहिष्कार करेंगे। तो आप ये बताइए कि इस बाढ़ पे अस्थायी निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? इतने दिनों से, साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर विराजमान है, क्या हुआ? विकास नहीं हुआ आज तक? कोई विकास देख लीजिए सर, आप लोग को तो सामने दिखाई देगा ना विकास। विकास जो हुआ होगा तो सामने होगा, या चाहे विधायक फंड हो या चाहे कोई भी फंड हो, अगर हम लोग को मिला हो तो आप वर्तमान में देख लीजिए, आप लोग के सामने है।
अच्छा, चुनाव से पहले 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले घोषणा करते हैं कि 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी को मिलेगा। ये गलत है। ये घूस दे रहा है, पब्लिक को घूस दे रहा है कि किसी तरीका से हमारा फिर सरकार बन जाए। हम लोग को 10,000 रुपया नहीं चाहिए, हम लोग को रोड चाहिए, बाल बच्चा का सुखी संपन्न के लिए हम लोग को रोड चाहिए। क्या चाहते हैं? 2025 का चुनाव सर पे है, क्या चाहते हैं? हम लोग जो सरकार हम लोग को विधि व्यवस्था देगा, बदलाव चाहिए बस। एक युवक हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं और लगातार वो भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 2025 बदलाव, 2025 में सरकार बदलाव चाह रहे हैं। आ जा रहा है 2025, फिर से नीतीश। दूसरा ना नीतीश ने TSP, 2025 फिर से नीतीश। TSP तेजस्वी जी, क्यों तेजस्वी? इसलिए 5 साल उसको भी देखेंगे, TSP को हटा देंगे कान पर, फिर अगला कहा जाता है कि तेजस्वी के जो पिताजी हैं उनके ऊपर बड़ा आरोप सब लगता वो आरोप तारोप कुछ नहीं है, सब गलत बात है। आरोप तारोप कुछ नहीं है सर उन पे। है। इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। देखिए, मैं पौनी में हूँ, मैंने पहले कहा कि गोड़ा बौराम में है। अच्छा, यहाँ क्या होगा गोड़ा बौराम में? तो चलिए, बिहार की स्थिति में आप बदलाव चाहते हैं, गोड़ा बौराम में क्या चाहते हैं? गोरा बोरा में चाहेंगे जो बढ़िया कैंडिडेट है उनको टिकट दिया जाए, जो हम लोग का विकास देखे। ये जो नदी में टपना पड़ता है 1 किलोमीटर यहाँ से, स्थानीय विधायिका से कितना खुश है? हम लोग खुश नहीं है। आज तक देखबे नहीं किया है कि विधायक कैसन है। स्वर्णा सिंह विधायक को आज तक हमारा 2 नंबर वार्ड देखबे नहीं किया कि स्वर्णा सिंह का शकल कैसा है।